अंतरिक्ष में भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक मिशन अब लॉन्च के मुहाने पर है, जिस पर देश ने 550 करोड़ रुपए से भी अधिक का दांव लगाया है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि 7 ऐसे गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग लेकर जा रहा है जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इसरो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अपने वैज्ञानिक सपनों को पहुंचाने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन को अब तक कुल 7 बार रोका जा चुका है? क्यों? कौन है इसके पीछे के तकनीकी कारण? और अमेरिका के एक्सियम 4 मिशन से भारत का ऐसा कौन सा रहस्यमयी रिश्ता है जिसे आज तक गुप्त रखा गया? यह मिशन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो भारत ब्रह्मांड की बड़ी ताकत बन सकता है या फिर उसकी वर्षों की मेहनत संकट में पड़ सकती है। यह मिशन सिर्फ शुभांशु शुक्ला नाम के एक पायलट की उड़ान नहीं, बल्कि भारत के उन 7 साइंटिफिक ब्रह्मास्त्रों की परीक्षा है जो अगर सफल हुए तो अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराएगा। मगर जैसे जैसे लॉन्च में देरी हो रही है, उन नाजुक जैविक नमूनों पर खतरा और गहराता जा रहा है। इस पूरे अभियान की कमान संभाली है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने। राकेश शर्मा के पूरे 4 दशक बाद शुभांशु बनेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले। एक्सियम 4 मिशन, जिसमें नासा, स्पेसएक्स और एक्सियम स्पेस की भागीदारी है, उसमें भारत की उपस्थिति न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की ताकत भी दर्शाता है। अब जानते हैं उन 7 शानदार प्रयोगों के बारे में जिन्हें इसरो और भारत के वैज्ञानिक संस्थानों ने वर्षों की रिसर्च से तैयार किया है। ये सभी प्रयोग भविष्य की उन चुनौतियों से जुड़े हैं जो आज हमारे लिए कल्पना है, मगर कल की सच्चाई बनेंगी। पहला प्रयोग है मांसपेशियों की कमजोरी पर। माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियां और मांसपेशियां बेहद जल्दी कमजोर हो जाती हैं। स्टेम सेल साइंस और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान ने जो प्रयोग तैयार किया है, वह इस बड़ी चुनौती के समाधान की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है। यह न सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रखेगा, बल्कि धरती पर मांसपेशी विकारों से जूझ रहे लोगों के लिए भी एक नई आशा बन सकता है। दूसरा और तीसरा प्रयोग भविष्य की अंतरिक्ष कृषि से जुड़े हैं। जब इंसान चांद या मंगल पर बस्तियां बसाएगा, तो भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए केरल कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिलकर 6 अलग-अलग फसलों के बीज तैयार किए हैं। शुभांशु इन बीजों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाकर देखेंगे कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में वे कैसे अंकुरित होते हैं और उनके जीन में क्या बदलाव आते हैं। इसके साथ ही पोषण और वृद्धि का विश्लेषण किया जाएगा। चौथा प्रयोग जुड़ा है ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर जीव टारग्रेड से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यह जानना चाहता है कि यह सूक्ष्म प्राणी कैसे उबलते पानी, घातक विकिरण और अंतरिक्ष के शून्य में भी जीवित रहता है। यदि इसका रहस्य समझ लिया गया, तो हम इंसानों को अंतरिक्ष के खतरों से बचाने की नई तकनीकें विकसित कर सकते हैं। पांचवां प्रयोग हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की मानसिक स्थिति और दृष्टि पर केंद्रित है। लंबे समय तक सीमित स्थान में रहने और लगातार डिजिटल स्क्रीन पर काम करने से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, यह प्रयोग उसी को मापेगा। इसके आधार पर भविष्य में और अधिक उन्नत स्पेस इंटरफेस तैयार किए जा सकेंगे। छठा और सातवां प्रयोग आत्मनिर्भरता की कुंजी है। ये माइक्रो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया पर आधारित हैं। ये छोटे जलजीव ऑक्सीजन, भोजन और बायोफ्यूल का स्रोत बन सकते हैं। शुभांशु 3 प्रकार की माइक्रो एल्गी और 2 प्रकार के साइनोबैक्टीरिया पर प्रयोग करेंगे। यदि यह सफल होता है, तो भविष्य में स्पेस मिशनों को धरती पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिशन की बार बार हो रही देरी की। पहली लॉन्च तिथि थी 29 मई 2025, जब स्पेसएक्स के ड्रैगन यान में तारों की खराबी पाई गई। अगली तारीख 8 जून को फाल्कन 9 रॉकेट के वॉल्व से तरल ऑक्सीजन का रिसाव हुआ। 10 जून को मौसम खराब रहा। 11 जून को फिर वही रिसाव पाया गया। 19 जून को अंतरिक्ष स्टेशन के रूसी मॉड्यूल में मरम्मत की जांच अधूरी थी। 22 जून को भी नासा ने डेटा पूरा न होने की वजह से मिशन रोका। अब संभावित तिथि 25 जून है, लेकिन नासा का कहना है जब तक 100% भरोसा नहीं होगा, तब तक हरी झंडी नहीं दी जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे जैविक नमूने अब भी सुरक्षित हैं? ये कोई सामान्य सामग्री नहीं है जिसे महीने भर ऐसे ही रखा जा सके।
बीज अपनी अंकुरण शक्ति खो सकते हैं, माइक्रो एल्गी खराब हो सकती हैं और टारगेट्स की जैविक अवस्था बदल सकती है। यदि नमूने ही सही नहीं रहे तो परिणाम भी गलत होंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने 24 घंटे इन नमूनों को संरक्षित रखने की कोशिशें जारी रखी हैं। जहां जरूरत है वहां इन्हें ताजा यानी रिफ्रेश भी किया जा रहा है। शुभांशु शुक्ला का यह मिशन जब भी लॉन्च होगा, यह भारत के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया अध्याय लिखेगा। यदि यह सफल होता है तो हमें मिलेंगे भविष्य के 7 स्वदेशी ब्रह्मास्त्र, और अगर इसमें देरी और विफलता आती है तो यह प्रेरणा बनेगी आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान गगनयान को और अधिक तेजी से पूरा करने की। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।